नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले हैं। 3 घंटे का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर है। आंसर सहित हम बात करेंगे। सेक्शन ए 10 नंबर का रहेगा, सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी 30 नंबर का रहने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है खंड ए का, उपयोगिता क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। यह किसी वस्तु या सेवा से प्राप्त संतोष या सुख की माप है जिसे उपभोक्ता प्राप्त करता है। नेक्स्ट आता है गिफिन वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तु जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ती है क्योंकि वे उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुएं होती है। तीसरा आता है बजट रेखा क्या है? तो उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतों के अनुसार विभिन्न खरीद के संयोजनों को दर्शाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, उपभोक्ता की बजट है। तो उपभोक्ता की जो बजट है आय और वस्तु की कीमतों के अनुसार, यानी कि ये आपका है 4 नंबर क्वेश्चन लीजिए। वह अंतर जो उपभोक्ता वस्तु की वास्तविक कीमत और उसकी अधिकतम भुगतान करने की इच्छा के बीच होता है। 5 नंबर आता है कुल स्थिर लागत क्या है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यह वह लागत है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहती है और जैसे किराया। नेक्स्ट आता है सीमांत लागत से आपका क्या तात्पर्य है? तो 6 नंबर में आंसर लिखेंगे, वह अतिरिक्त लागत है जो उत्पादन के एक अतिरिक्त इकाई बनाने में लगती है। उसके बाद में आता है समोपताद वक्र क्या है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका आंसर लिखेंगे यह वक्र उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जो समान स्तर का उत्पादन देते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यह एक वह स्थान है जिसका खरीददार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन करता है। नेक्स्ट आता है मौद्रिक मजदूरी क्या है? तो यह वह मजदूरी है जो श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले नगद में मिलती है। उसके बाद में आता है आभासी लगान को परिभाषित कीजिए। यह अल्पकालीन अवधि में संसाधनों से प्राप्त अतिरिक्त आय है जब संसाधनों को पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता के क्रमवाचक व गणनावाचक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर भी इसमें दे रखा है, समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आता है 3 नंबर क्वेश्चन, उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा के अंदर भी दे रखा है यहाँ पे, उपभोक्ता सामान्य से आप क्या समझते हैं? उदासीनता वक्र की अंतर्गत उनकी सीमाएं, उनकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र से संबंध में व्याख्या कीजिए। और अथवा के अंदर पूछा है औसत आगमन और सीमांत आगमन में क्या संबंध है। 5 नंबर क्वेश्चन था पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता में बाजारों में अंतर स्पष्ट करें। अथवा के अंदर दे रखा है पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के प्रतिफल के 3 नियमों की व्याख्या करिए। नेक्स्ट आता है 6 नंबर, लाभ के जोखिम सिद्धांत को स्पष्ट करें। अथवा के अंदर दे रखा है विभेदात्मक लागत क्या है। सेक्शन सी के अंदर आता है 7 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता होस नियम की व्याख्या कीजिए और उनके कौन से अपवाद होते हैं। नेक्स्ट आता है 8 नंबर क्वेश्चन, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव के विवेचन कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें, किसी फर्म के उत्पादन तथा कुल लागत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। कुल स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत और औसत कुल लागत उत्पादन के विभिन्न स्तरों की सीमांत लागत निकालिए। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, कीमत विभेदीकरण से क्या समझते हैं आप? एकाधिकार के अंतर्गत बाजार कीमत विभेदीकरण के विवेचन कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है। एमजीएस यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आ गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।